सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है वो है बुद्ध का दुख को कभी खुद पर हावी ना होने दे, दुख को कभी खुद पर ना हावी होने दे। और उसके बाद जानते हैं शुगर को जड़ से कैसे ख़त्म करें। जैसे मित्रों सभी लोग जानते हैं आज शुगर एक महामारी का रूप ले चुका है, तो हमें आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप जागरूक हो गए और ये जान गए कि शुगर होता क्यों है, किस कारण से होता है, जिस दिन आप शुगर होने के कारण को जान गए और उस कारण को अपने ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिए और कुछ घरेलू उपाय कुछ दिनचर्या अपना करके आप अपनी शुगर को ख़त्म कर सकते हैं जड़ से। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका जड़ से इलाज है मित्रों। वो जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल उपदेश। बुद्ध का उपदेश, दुख को कभी खुद पर हावी ना होने दें। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय ज़रूर होता है। बुद्ध कहते हैं दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को ख़त्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वह किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, यह कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख मदद मिलती है। पहली सीख पहला है दुख है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुख है। बुद्ध कहते हैं कि संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए, इसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। और आप वेलकम करिए दुखों का, आप वेलकम करिए समस्याओं का। जितनी बड़ी समस्या आपके ऊपर आ रही है, ये ब्रह्मांड उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ी सफलता आपके लिए आगे रास्ता में रखा हुआ है। आपको उन रास्तों पर पहुंचना है, वहाँ पहुँचना है और आप अपनी उपलब्धि को एक न एक दिन जरूर हासिल कर लेंगे। इसलिए आप ये मान के चलिए, आपको जितना दुख मिल रहा उतना आप झेलिए और उस दुख का निवारण करते हुए आगे बढ़ते जाइए। एक न एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। और जो इन्हीं दुखों को लेकर बैठ के रोता है, पीटता है, मरा रहता है, मेरे ऊपर दुख आया, वो उसी दिन समाप्त हो जाता है, उसका ज़िंदगी नष्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए कभी भी दुखों से हारना नहीं चाहिए, परेशानियों से हारना नहीं चाहिए। आज जितने भी लोग हमारे बीच में अमर हुए हैं, इस सबके सामने दुख नहीं आया होगा, सबके सामने दुख आया होगा, लेकिन इन लोगों ने उस दुखों का डट कर मुकाबला किया और आज हमारे आपके बीच अमर हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी स्वागत करिए अपने दुखों का, अपने परिस्थितियों का। जितनी भी बड़े दुख आ रहा है, जितनी भी बड़ी समस्याएं आ रहा, उसको लड़ते हुए आगे बढ़ते जाइए। एक दिन आप भी इतिहास रचेंगे, आपका भी नाम सम्मान मान होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके लिए उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। हम किस तरह से खुश रख सकते हैं। दुख का कारण है,
भगवान महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज़ या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख का निवारण है। महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसको ख़त्म किया जा सकता है। दुख का निवारण का उपाय भी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद है, निवारण के उपाय भी मौजूद हैं। दुख को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को अपनाना चाहिए और जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होता है। तो दोस्तों, उसी तरह से हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी आ रही है, अगर आपको शुगर हो गया है, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है आप एक पेन लीजिए और एक कॉपी लीजिए। उस पेन और कॉपी में आपको कई साल हुआ शुगर हुए, 10 साल हुआ शुगर हुए, आप लिखिए। आपको 10 साल पहले से शुगर हुआ तो आप वहीं पे लिख दीजिए। आज 2023 है तो आपको 2013 में शुगर हुआ था। 10 साल से आप शुगर से पीड़ित हैं, तो इस 10 साल में शुगर से पीड़ित हैं तो सबसे पहले आप ये लिखिए, इस 10 साल में आपने कौन कौन सी दिनचर्या अपनाई, किस तरह से अपने शुगर को ठीक कर रहे हैं। सिर्फ मेडिसिन की बदौलत हैं या आपने अपने दिनचर्या में कोई बदलाव किया। ये सारी चीज़ें एक एक दिन कर बैठ कर ख्याल करके नोटिस करिए। उसके बाद आप 10 साल उसके पहले के 5 साल पहले चले जाइए कि आपकी उस समय क्या लाइफ स्टाइल थी। आप क्या बाहर खाते थे, क्या अंदर खाते थे, कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, क्या क्या चीज़ें होती थी। एक एक कारण को निकालिए, फिर आपके सामने आंसर अपने आप आ जाएगा। आपको शुगर क्यों हुआ, क्यों शुगर हुआ। शुगर एक कोई खानदानी नहीं होता है। कहने को कह देते खानदानी, मैं नहीं मानता हूँ। शुगर आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड है, आप किस हिसाब की अपनी लाइफ स्टाइल दिनचर्या रख रहे हैं। आप अगर दिनचर्या मेंटेन कर लिए, लाइफ स्टाइल मेंटेन कर लिए, तो दोस्तों शुगर आपको नहीं होगा। अगर हो भी गया है तो जो मैं नियम बता रहा हूँ, इन नियमों का पालन करिए। वो खान पान आप अपने अंदर अपना लीजिए। आज कितनी भी पुरानी आपकी शुगर क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें आपकी जड़ से नष्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको कोई भी बीमारी हो और डॉक्टर के पास जाए या खुद जाएं, उसको पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और नोटिस करिए ये बीमारी आपको हुई क्या। आज आपको सर दर्द शुरू हो गया, सर दर्द कोई बीमारी नहीं होती, सर दर्द आपकी बीमारी का लक्षण होता है। तो आप पहले नोटिस करिए आपने क्या खाया था, क्या पिया था, कैसे किया था, सारी चीज़ें आप नोटिस करिए। फिर जो कारण निकल के आए उस कारण को आप हटा दीजिए। अगली बार आपको सर दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए इस शुगर को कैसे दूर किया जाए इस पे जानते हैं। पहले शुगर से बचाव के कारण जान लेते हैं, शुगर क्यों होता है ये भी जान लेते हैं। शुगर दोस्तों जब आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, खाने पीने की चीज़ें आप बाहर की कुछ चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा। शुगर होने के कुछ कारण से बता देते हैं। दोस्तों अगर आपको शुगर से बचना है तो आपको बाहर की सारी चीज़ें छोड़ना होगा। बाहर की जो भी चीज़ आप खा रहे हैं बनी बनाई, चाहे तेल, पकौड़ी, समोसा, ब्रेड, टोस्ट, ये सारी चीज़ें छोड़ना होगा। आपको रिफाइन डालडा छोड़ना होगा। 3 सफ़ेद चीज़ें छोड़ना होगा। आपको नमक के स्थान पर सेंधा नमक, काला नमक यूज करना होगा। चीनी बिल्कुल मत खाइए, चीनी के स्थान पर आप गुड़ लीजिए। मैदा नहीं खाना, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाना है। धूम्रपान, अल्कोहल नहीं लेना है। कोई भी ठंडी चीज़ आपको नहीं खाना। शुगर के लिए ये पॉइजन का काम करता है। कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ठंडा पानी हुआ। आपको शुगर से बचना है तो आप अपने बात रोग को ठीक करिए, और जितनी भी ठंडी चीज़ें आप खाएंगे आपका बात रोग बढ़ेगा। ना तो आपको ठंडी चीज़ बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे वो ठंडा पानी हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, कुछ नहीं लेना है। आपको शुगर से बचना है तो बात रोग को ठीक करना है। बात रोग को ठीक करना है तो आप 24 घंटे गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी, गुनगुना पानी हमेशा।
आपका बात रोग धीरे धीरे जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और जब बात रोग आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा तो आपको शुगर ख़त्म हो जाएगा। शुगर क्यों होता है? जब आप उल्टा सीधा खाते हैं तो आपके पेट में गैस एसिडिटी बनती है। यही गैस एसिडिटी बनते बनते धीरे धीरे रक्त की अम्लता हो जाती है, रक्त में एसिडिटी बनने लगती है। और जब रक्त में एसिडिटी बनने लगती है तो आपको शुगर, इंसुलिन सब कुछ गड़बड़ा जाता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ये सारे रक्त में एसिडिटी बनने की वजह से होता है। तो आप अपने बात रोग को ठीक कर लो। तो दोस्तों क्या क्या करना है? बाहर की चीज़ें नहीं खाना है, कोई भी चीज़ नहीं खाना, तली भुनी चीज़ नहीं खाना, रिफाइंड डालडा नहीं खाना है, नहीं खाना है। आपको खाना फिर क्या है? हरी साग सब्जियां खाइए, पत्तेदार साग सब्जियाँ, सीजन वाइज जो आती है सब खाइए। फल फूल खूब जम करके खाइए, जो भी फल फूल सीजन वाइज आता है उसे खाइए। अपने खाने में 70% आप सजीव वस्तुएँ खाइए, 10% निर्जीव खाइए। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए। सुबह का खाना भरपेट खा सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए। इस हिसाब से आपको खाना खाना है। शाम का खाना ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 बजे तक खा ही लीजिए आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से। लेकिन पहले के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य डूबने के पहले खा लेना चाहिए। तो 8 बजे खा लेंगे तो 2 घंटे बाद आपको सोना है, आप 10 बजे तक सो जाइए। शाम का खाना खाने के बाद आधा घंटा बैठे रहिए, आधे घंटे के बाद आपको 1000 कदम चलना है। तो कभी भी आपका जो है गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। ये प्रक्रिया आपको अपनाना है। और दोस्तों हमेशा सुपाच्य खाना खाइए। कभी साल 6 महीने में 1-2 बार उड़ी पूड़ी खा लीजिए, चाय समोसे। बाकी चाय समोसा आप छोड़ दीजिए। चाय तो बिल्कुल मत पीजिए, चाय बिल्कुल मत पीजिए। अकौड़ी पकौड़ी बिल्कुल मत खाइए। ये चीज़ें आपको परहेज करना है तो आपको बात रोग नहीं होगा। जब बात रोग नहीं होगा धीरे धीरे आपका शुगर ठीक हो जाएगा। अगर शुगर को ठीक करना है तो बात और पित्त, ये 2 चीज़ को आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है दोस्तों वो जान लेते हैं। पहले जान लीजिए आपको 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियमों में कौन है? आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना है, खाना खाने के नियमों, पानी पीने के नियमों का पालन करना है, योगा प्राणायाम मेडिटेशन एक्सरसाइज करना है। ये सारी वीडियो आपको पड़ी हुई है, वहाँ पे देख सकते हैं। खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, कौन सा योगा करना है, कौन सा प्राणायाम करना है, सारी वीडियो पड़ी है। आपको देख करके अपने जीवन में उतार लीजिए। चिंता मुक्त जीवन जीना है। अगर इतना आपने कर लिया तो आधा शुगर तो 50% शुगर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ये 2 मंत्र का जाप करना है आपको। मंत्र कौन सा है? आपके अंदर 2 माइंड होता है, चेतन मन और चेतन मन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों आपको अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है और आपके अंदर हीलिंग पावर, अपने हीलिंग पावर से, अंदर की शक्ति से आप अपने सारे मर्ज को ठीक कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त शक्ति होती है, उस शक्ति से, उस विश्वास से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये कारनामा आज अमेरिका कर रहा है। अमेरिका में सैकड़ों लोग ऐसे हैं, उसमें डॉक्टर भी शामिल हैं। डॉक्टर भी एक डॉक्टरों ने अपने कैंसर जैसे महामारी को मात दे दिया है। आपको विश्वास नहीं है, गूगल पे जाके सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। और उस पर एक मूवी भी बनी है, द हील, आप मूवी देख लीजिए। उस मूवी में एक औरत अपने कैंसर को कैसे अपने अंदर की शक्ति से, हीलिंग पावर से, अपने विश्वास से, अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करके उन्होंने ठीक किया। उसके बाद 20 साल तक वो जिंदा रहे। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने आपकी सकारात्मक सोच रहेंगे, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। ये इतना नियम का आपने पालन कर लिया तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अब चलिए उपाय हम बताते हैं क्या शुरू करना है। रोज़ सुबह दोस्तों आपको जैसे सुबह उठना है, 4 से 5 बजे आप ज़रूर उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद आप मॉर्निंग वॉक के लिए फील्ड में पहुंच गए, बाहर, घर से बाहर पहुंच गए तो नंगे पाँव जाइए मॉर्निंग वॉक। 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे आपको जम के रोज़ मॉर्निंग वॉक, उसमें योगा शामिल है, मेडिटेशन शामिल है, एक्सरसाइज शामिल है। यानी कि 2 घंटे आपको घर से बाहर अपने शरीर के लिए देना है। जिसने 2 घंटे अपने शरीर के लिए निकाल लिया तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अब जब मॉर्निंग वॉक मेडिटेशन करके आप घर आएंगे 7 बजे तो थोड़ी देर आराम से रुक जाइए। अब रात को जो आपने भिगोना है मेथी दाना, मेथी दाना 6 ग्राम आपको मेथी दाना रात में भिगोना। 6 ग्राम, 1 बड़ी चम्मच, 1 बड़ी चम्मच मिट्टी के बर्तन में रात में आधा कप पानी में इसे भिगो दीजिएगा, आधे कप पानी में। सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करके आइए वो पानी पी करके मेथी दाना खा लेना है।
मेथी दाना वाला पानी पी के मेथी दाना आप खा लेंगे, चबा चबा के आराम से खाइएगा। उसके 1 घंटे के बाद, उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद, मान लीजिए 7 बजे आपने मेथी दाना खाया, मेथी दाना वाला पानी पिया, 8:30 बजे आपको सेब खाना है। 250 से 300 ग्राम आप एक सेब खा सकते हैं या भरपेट सेब खाइए। सेब आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इससे दोस्तों आपका पेट बहुत सही रहेगा, आपका दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये क्षारीय होता है तो रक्त की एसिडिटी को भी ये कम करेगा, इसलिए सेब जरूर खाइएगा। तो क्या हो गया, पहला उपाय मेथी दाना, दूसरा आप उसी के साथ कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद आप सेब खाइए। उसके बाद आपको क्या, दोपहर में 2 बजे आपको सूप पीना है। सूप में क्या होगा, लौकी 200 ग्राम, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, अदरक का टुकड़ा होगा 4 से 5 इंच का 1, लहसुन 3 से 4 पीस लहसुन की कली होगी। ये सारी चीज़ को आपको सूप बनाना है। अब इसको स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें जीरा पाउडर डाल दीजिएगा, काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल के स्वादिष्ट सूप बना के, अब इस सूप को रोज़ दोपहर में आपको खाना है। रोज़ दोपहर में 2 बजे इस सूप को डेली खाइए। अब ये सूप आपके कैंसर के साथ साथ ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, जितनी भी बात रोग से संबंधित बीमारियां उस सबको नाश कर देगा। और ये 80 खतरनाक बीमारियां बात रोग के कारण होती हैं। ये सब बात रोग की बीमारी है, तो ये बात रोग को नाश कर देगा ये सूप। तो रोज़ दोपहर 2 बजे आपको ये सूप पीना है। अब एक पाउडर बना लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए। जामुन की गुठली 100 ग्राम, दालचीनी 25 ग्राम, करेले का बीज 50 ग्राम, नीम की गुठली 50 ग्राम, नीम का बीज होता है दोस्तों वो ले लीजिएगा, तुलसी की पत्ती 25 ग्राम, हरण 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से लाइए, इससे अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेना है। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना करके आप किसी कांच के डिब्बे में एयर टाइट बंद करके कांच के डिब्बे में रखिए। कांच के डिब्बे में आप इसे रख दीजिएगा। फिर 3-3 चम्मच सुबह शाम, 3-3 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से खाना खाने के 1.5 घंटे के पहले। कब खाना है, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के पहले सुबह शाम आपको गुनगुना पानी के साथ 3-3 चम्मच पाउडर खाना है। ये हो गया दोस्तों तीसरी प्रक्रिया। अब रात 9 बजे आपको क्या करना है, दूध लेना है। गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है, गाय का दूध मिल जाए तो अति उत्तम है। और दोस्तों एक काम जरूर करिएगा, गाय का घी आप लोग जरूर खाइएगा। ये मार्केट में जो बिकता है नहीं, गाय का घी आप ले लीजिएगा मार्केट से नहीं, किसान के घर से। तो गाय का घी आप दाल में डाल के, जब भी आप दाल खाइए, चाहे सुबह खाइए चाहे दोपहर में, वैसे माना जाता है दोपहर की दाल में आप अगर गाय का घी 1 चम्मच डाल के खाएंगे तो दोस्तों आपका पित्त दोष शांत हो जाएगा, पित्त दोष हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो गाय का घी जरूर खाइए। गाय का घी बहुत ही फ़ायदेमंद हो, इसके जितने गुणगान गाए जाए कम है। अगर गाय का घी नहीं मिल रहा तो मैं सभी मित्रों से कहूँगा एक गाय सब लोग ज़रूर खरीद लें। सब लोग 40,000 का कुत्ता खरीदते हैं तो कम से कम 10,000 की एक गाय ले लें। उनको 3 लीटर 4 लीटर रोज़ दूध मिलेगा, पूरा घर दूध खाएं और सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। गाय का दूध अमृत होता है। तो दोस्तों 300 ग्राम गाय का दूध लेना है और उसमें आधा चम्मच आपको हल्दी पाउडर डालना है। ये हल्दी पाउडर पैकेट का नहीं चाहिए, पैकेट में आर्टिफिशियल कलर मिला होता है मित्रों, वो नहीं लेना है। आपको हल्दी साबुत खरीद के लाइए, खुद मशीन पे पिसा करके पाउडर उसको बना लीजिए। अब आधा चम्मच उसी पाउडर को उसी दूध में डाल के उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको पीना है सुबह से रात में। दोनों टाइम पी सकते हैं तो दोनों टाइम पीजिए, नहीं तो रात को सोते समय इसे पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और इसको पीने के 1 घंटे के बाद सोना है। अब हल्दी में दोस्तों करक्यूमिन टाइप का तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर के सेल को मारता है। ऐसे किसी दवा में नहीं पाया जाता है जो इसमें पाया जाता है। तो अगर आप हल्दी वाला दूध पी रहे हैं तो ब्लड शुगर को मेंटेन रखेगा ही, आपके लीवर को मेंटेन रखेगा और आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी सेफ रखेगा। तो दोस्तों इसे आप अपनाइए। अब पहली प्रक्रिया क्या हो गई दोस्तों, आपको नियमों का पालन करना है, आपको ज़रूर फिट रहना है। तो 4 नियमों का आपको ज़रूर पालन करना है। 4 नियम क्या है, वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। आप अपने बात दोष को ठीक करिए, बात दोष क्यों होता है उसका वीडियो पड़ी है, आप बात दोष को मेंटेन रखिए। जिसका बात दोष ठीक हो गया
उसे कभी भी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसलिए बात दोष को ठीक करिए। बात दोष सबसे ज़्यादा किससे बढ़ता है? पानी पी लेते हैं। पानी, खाना खाते समय पानी कभी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी को पीना है। ये सारे नियम वीडियो पर ही आप देख सकते हैं। पहला है दोस्तों, मेथी दाना सुबह लेना है। उसके बाद आपको 1.5 घंटे के बाद सेब खाना है। फिर दोपहर में आपको सूप, लौकी वाला सूप जो हमने बताया उसे पीना है। और फिर उसके बाद ये जामुन की गुठली का पाउडर 3-3 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से खाना खाने के 1 घंटे पहले, और रात 9 बजे हल्दी वाला दूध आपको पीना है। इतनी प्रक्रिया आप अपना लिए तो आपका शुगर धीरे 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 अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा आपको नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा, आपको आराम तभी मिलेगा जब आप वो प्राकृतिक नियमों का पालन करेंगे। आप अपना वात, पित्त, कफ तीनों दोष को मेंटेन करेंगे, खाने के नियमों का पालन करेंगे, बाहर की कोई चीज़ नहीं खाएंगे, तभी ठीक होगा। क्योंकि ये रोग वात रोग से कनेक्ट रखता है, तो आपको वात रोग ठीक करना पड़ेगा। हमारा शरीर 3 दोष से बना है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसलिए हम दोस्तों हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं, आपको ये तीनों दोष मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर ये 3 दोष आपने मेंटेन कर लिए तो आपका शुगर जड़ से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब तक जानकारी पहुंचा दीजिए। सब लोग अपने इस बीमारी से रोग मुक्त हो जाएं। अगर उनको बीमारी नहीं हुई है तो बीमारी होगी भी नहीं। इन नियमों का पालन करें दोस्तों, इन नियमों का पालन करें। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें। इसीलिए हम बार बार निवेदन करते हैं मित्रों, सब लोगों तक वीडियो पहुंचा दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ अगले वीडियो में।